अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सॉरी ज़रा मैं डर गई क्योंकि मैं अंडा जो फ्राई कर रही थी, लेकिन अब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो वो लोग लाजमी सब्सक्राइब किए बगैर मेरा ब्लॉग नहीं देखिएगा, और जो है उसके बाद आप लोग लाइक भी लाजमी करिएगा। तो अभी अज़ानों का टाइम है, अभी हम बंद करते हैं। तो अभी हम दोबारा से बनाते, पहले हम अंडा फ्राई कर लेते हैं। और फिर मैं आ गई संडे बाज़ार। तो यहाँ का वजद बाज़ार, संडे बाज़ार बोलें, बहुत अच्छा है ये। कराची का सबसे बड़ा बाज़ार होता है ये। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, कि आप जो है ना, मतलब सस्ती से सस्ती भी चीज़ यहाँ पे मिलेगी और महंगी भी, लेकिन बिल्कुल आपके बजट में ही यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मैचिंग के दुपट्टे और जो होती हैं बेलें वगैरह, और इस टाइप की भी चीज़ें बहुत, और दुपट्टे भी बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप लाजमी आके यहाँ से दुपट्टे ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं कुछ शलवार के कपड़े भी, यहाँ पे बहुत अच्छी कॉटन मिलती है बाहर की, और आप ले सकते हैं। तो मुझे अपने शलवार के लिए भी चाहिए था। और इतने खूबसूरत यहाँ पे आपको मतलब कपड़ा मिलेगा, चेक वाला हो, कोई सा भी हो, और मतलब आपका दिल चाहेगा कि सारी की सारी चीज़ें ले लो। तो शॉपिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, करना भी, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ज़रूरी चीज़ें थी जो लेना था। और फिर अपने टेलर के पास दो तो काफ़ी, फिर वो दिन में देता है, तो इस वजह से वो हो जाता है कि भाई जल्दी से हम दे दें, सब कुछ सिलवा लें। तो यहाँ पर मैं खड़ी हुई अब ये सारी अपनी चीज़ें देख रही थी। और जो है, क्योंकि यहाँ पे तो अबाया तो खैर मैं पहनती हूँ, पहन के ही आना पड़ता है, रश भी इतना होता। तो यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा जो है वैरायटी, कितने कपड़े और थे कि बहुत प्यारे प्यारे थे। कॉटन और नीलन के कपड़े बहुत प्यारे थे। तो यहाँ पे मैं खड़ी हुई अपनी सारी चीज़ें पसंद कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम घर पर आ गए। यहाँ पे थोड़ा पानी गर्म करना था कि नहाने के लिए, और चाय भी शाम की बन रही थी। तो चाय भी आपको पता है, जब तक चाय ना पियो तो फिर दिन ही नहीं गुजरता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फिर जो है अपने लिए चाय भी बनाई और पानी भी गर्म किया। तो फ़िलहाल ये सारे हमारे सारे डेली रूटीन के काम होते हैं। शादी की तैयारी भी साथ साथ, रिलेटिव की शादी की तैयारियाँ भी साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि फिर जब तक से पूरी सिलाई के कपड़े पूरे हो नहीं जाते, तो जब तक से तो आपको पता है मार्केट और बाज़ार आने जाने के चक्कर लगे ही रहते हैं। क्योंकि अभी तक पूरा डिज़ाइनिंग करना, वो सिलवाना, 3-3 4-4 सूट तो मामूली बात नहीं होती। हर चीज़ की बताना पड़ता है, बेलों के बारे में बताना पड़ता है। तो बस ये मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि हम लोग जल्दी चले गए थे। तो हम आ गए थे 5 बजे तक, और रोशनी भी अभी तक थी, खैर शुक्र, क्योंकि हम लोग उससे पहले ही बाज़ार से आ चुके थे। तो क्योंकि देर हो जाती, फिर अंधेरा हो जाता, तो कुछ भी नज़र भी नहीं आता। मतलब ये कि अच्छा नहीं लगता, कुछ लाइटों में पता नहीं चलता, कि लाइटों में सारी चीज़ें एक ही जैसे लगती हैं। और फिर ये मैं थोड़ी सी मिठाई भी खा रही थी। मिठाई बड़ी मज़ेदार सी होती है ना, बहुत मज़े की होती है। और ये जो जिनके ब्रांड की मिठाई होती है, ये बहुत, इनकी हर मिठाई ही मज़े की होती है। और यहाँ पर बैठी हुई मैं अपने सॉक्स भी निकाल रही थी कि कौन से सॉक्स पहनूंगी, सर्दियाँ भी आ रही थी, और एक सॉक्स पहन के मैं बैठी हुई थी, एक, और मैचिंग के सॉक्स मिल नहीं रहे थे, कोई सा सॉक्स अलग था, कोई सा सॉक्स अलग था। तो यहाँ पे बैठी हुई अपनी चाय भी पी रही थी मज़े से, और यहाँ पे सॉक्स भी निकाल रही थी। और फिर यहाँ पर मैं आ गई बनाना शेक बनाने। तो बनाना शेक जो था, दूध काफ़ी दिन से जमा हुआ था। ये देखें 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में नीचे ही इतनी, मतलब सर्दी में बर्फ़ नीचे भी रखें तो इतना जम गया, जैसे लग रहा है हमने ऊपर फ्रीज़र में रखा था। हालांकि ये नीचे ही था, लेकिन इतना ज़्यादा ना जम चुका था। तो फिर मैंने जो है बनाना शेक बनाया, क्योंकि भूख लग रही थी, बनाना शेक बना के दिया। और ये अपने शहज़ादे के लिए दूध भी गर्म कर लिया था, क्योंकि शहज़ादा हमारा किसी भी वक्त आ जाता है। ये देखें बनाना शेक इतना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका था, लेकिन ठंडा इतना था, इसको थोड़ी देर बंद करके रख दिया ताकि बाद में पी लें। क्योंकि अभी पता आपको वेदर इतना ख़राब हो रहा है कराची में भी, ये नहीं कि सर्दियाँ आ गई, ऐसा मत समझिए कि कराची में सर्दियाँ नहीं आती। मई कराची में भी सर्दियाँ आती हैं। बड़ा प्यारा वेदर हो रहा है, इतना ठंडा वेदर हो रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। पंखा हल्का सा खोलते हैं ना तो सही रहता है, ज़्यादा बंद कर देते हैं तो खैर एकदम गर्म हो जाता है। लेकिन बहुत बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। इस मौसम में तो घूमने का ही मज़ा अलग है। तो खैर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हो रही होगी, सर्दी हो रही होगी, मरी में और इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी कराची में भी बहुत ज़बरदस्त सा। और ये पराठा बनाते बनाते मैं देखें कबाब भी गरम कर लिया था, पराठा भी बना लिया था अबिया के लिए, क्योंकि अबिया को कबाब पराठा खाना था, तो इस वजह से इसके लिए बनाया। खैर मैंने तो राइस ही खा लिए थे। तो पराठा भी, सर्दियों के वेदर में ना पराठा खाने का मज़ा ही अपना अलग होता है। अच्छा, मुझसे चकोर पराठा सही बनता है, और गोल जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गोल पराठे में ना ज़्यादा बेलना पड़ता है, और चकोर पराठे में इतना ज़्यादा बेलना नहीं पड़ता। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो जो है ना अच्छा बन जाता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा और मज़े का पराठा बनता है। तो
अब ये जो है 2 पराठे बनाने थे मुझे, लेकिन 2 पराठा बनाने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये कि मैं बना लेती हूँ। खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है पराठे बनाना, और रोटी बनाने से ज़्यादा पराठे में मज़ा आता है बनाना। तो फ़िलहाल हम अपना पराठा बनाते रहे और साथ साथ सारे काम भी चलते रहे। और यहाँ पर जो है अनार मेरा फेवरेट है, तो अनार जो है मैंने वानिया को बोला भाई अनार ज़रा थोड़ा सा छिलके दो, ताकि मैं ज़रा जब तक से पराठा बना रही हूँ। तो ये देखें ज़रा, और मुझे जो है ना कराटे भी आते हैं, मैं कराटे भी अच्छी तरीक़े से लड़ सकती हूँ। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। तो अभी मुझे बोली मम्मा ये क्या करी, मैंने नहीं देखो मैं कराटे का भी कर सकती हूँ। तो वो हंसने लगी, और फिर पराठे बनाते बनाते मैंने अपनी तफरी भी कर ली, यहाँ पर थोड़ा बहुत हंसा भी दिया सबको। ये देखें मेरा पराठे की शक्ल देखें, कितनी प्यारी सी शक्ल बन के निकल के आई। एक टेढ़ा हो गया, एक जो है इस साइड पे जा रहा है और एक साइड पे जा रहा है, लेकिन अच्छी कोशिश थी, बन गया। और उसके बाद ये देखें मैंने मंगाई मूंगफली। तो मूंगफली सर्दियों के मौसम में खाने में बड़ा मज़ा आता है, और जो है ना अच्छी गरम गरम थी। और अभी जो है ना मेरे लिए रोज़ाना ना लेके आ रही है 2 दिन से ना, वो अपनी चीज़ लेने जाती है तो मेरे लिए मूंगफली भी लेके आती है कि मम्मा आपको मूंगफली चाहिए। तो फिर मैं अपनी मूंगफली भी इंजॉय करती हूँ, अपना व्लॉग भी देखते रहती हूँ, मूंगफली भी इंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।